बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में एक तरह से कहा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था। वज़ीर आज़म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके वज़रा के हमरा हमें नजर आई। फिर साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो आज़म स्वाति के हमरा उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज़म स्वाति की आज जैसे ही जेल से रिहाई हुई तो वो बनीगाला गए और मुख्तलिफ सवालात उन्होंने अपने किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, किस तरीके से वो कहते हैं कि जी उनको हिरासत में रखकर उन पर तशद्दुद किया गया, और अदलिया से सवाल उठाया कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है आखिर उनको कब बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि मैं जाकर दरवाज़ा खटखटाऊंगा। यहीं पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक ऐलान किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल तारीख सामने नहीं आ रही थी, ताखीर होती चली जा रही थी, और उस पर उन्होंने कहा है कि अगली जुमेरात या जुम्मे को मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। इससे पहले अगर हम देखें तो आज पूरा दिन बैकडोर राब्ते किसके किसके साथ हैं उस पर बात होती रही। ख्वाजा आसिफ ने तरदीद की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं। असद उमर की तरफ से भी तरदीद आई, लेकिन ऑब्वियसली बैकडोर राब्तों को लेकर ये एक इम्कान था कि शायद कोई बात बन जाए और उसके बाद इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन आज जिस तरीके से खान साहब ने बात किया कि मैं ऐलान कर दूंगा लॉन्ग मार्च का, तो उसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं पर भी बैकडोर राब्ते जो हैं वो हुए नहीं, या अगर हुए हैं तो कामयाब नहीं रहे। एक तो प्रेसिडेंट साहब की कोशिशें थी, सदर आरिफ अलवी जिन्होंने खुद कहा था कि उनकी कोशिश है कि मुफाहमत हो जाए बट नहीं हो सकी। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, और अभी भी खान साहब ने बैकडोर रवाबित के हवाले से बात की है कि उनको नहीं यकीन कि इसका कोई भी नतीजा निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस चाहते हैं। और इलेक्शंस को लेकर भी अगर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान देखें तो उन्होंने आज बरमला कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, 11 महीने का वक्त अभी इस हुकूमत के पास है, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। अब लॉन्ग मार्च को लेकर अगर देखा जाए तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो अल्फाज थे आपने भी सुन भी लिए। उन्होंने कहा कि खान साहब जो है वो सर्टिफाइड चोर हैं और किसी भी सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद घुसने की इजाजत वो नहीं देंगे। इसी तरह के बयानात पहले हम देख भी चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, जो कि वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने मुजाहिरीन पर टीयर गैसिंग की बात की है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने कहा है हमने मॉडर्न तरीके इख्तियार कर लिए हैं जिस तरीके से लॉन्ग मार्च के शुरुआत से निमटना है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और ये भी बताते चलें कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर भी हो गई है और इसकी समाअत जो है वो पीर से होने जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब इसकी समाअत करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मोहम्मद खान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। पहले तो नासिर हुसैन शाह साहब आपसे मेरा सवाल है, कमर ज़बान कायरा की तरफ से भी हमने देखा कि बयानात आए थे बैकडोर चैनल्स ओपन होने को लेकर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती भी आई है कि जी बिल्कुल सियासी जमातों के साथ राब्ते होने चाहिए। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि बैकडोर चैनल्स ओपन होना सियासी जमातों के दरमियान कोई नई बात नहीं है, होने चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इनसे कोई नतीजा निकलेगा। क्या वाकई ये समझ लिया जाए कि तमाम के तमाम मुज़ाकरात, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कराने की कोशिश की हो, कहीं इनफॉर्मल जो राब्ते होते हैं, क्योंकि फॉर्मल तो ऑब्वियसली कहीं से कोई एडमिशन नहीं आ रहा, सब नाकाम हो गए क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। देखें, सियासी तौर पर पॉलिटिक्स में इस तरह के राब्ते और आपस में मिलना जुलना, बातचीत करना और डिस्कशन करना तो होता रहता है और ये होना चाहिए। ये एक हेल्दी चीज़ें हैं और ये अच्छी रवायत है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो नए हमारे पीटीआई के ख़ास तौर पर ख़ुद खान साहब हमेशा से इन चीज़ों को कहते रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है जी इस तरह की चीज़ों की, लेकिन अब जाहिर है उन्हें इस बात की ज़रूरत और अहमियत का एहसास हुआ है। तो ज़ाती तौर पर मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के राब्ते ज़रूर होने चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, एक मुस्बत बात हो और उस पर अच्छा
एक उसका रिजल्ट निकलता है और डेडलॉक नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़ाती सियासी जो कारकुन हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेरी ज़ाती राय ये है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अगर इस पे रहते हैं, बातचीत होती है तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को बंद गली की तरफ लेके जाना और किसी चीज़ पर भी ना आना, ये तो खान साहब की बातें हैं, वही करते रहे हैं। और अगर आज उनको ये महसूस हुआ है तो हम इस बात को, मैं तो सियासी तौर पर वेलकम करूँगा कि होने चाहिए। जी ठीक, अगर चलें आपकी अपनी राय, मैंने इसीलिए कहा पीपल्स पार्टी का हमेशा मुज़ाकरात को लेकर एक यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के से अगर हम कंपैरिजन करें, जमहूरी जमात हैं, आप बात भी करते आए हैं कि जी होनी चाहिए बातचीत, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, आपने अपनी ज़ाती राय भी यही बताई है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी भी मुसलसल देखें उनके लॉन्ग मार्च में ताख़ीर होती चली आई है, अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं अगली जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा, तारीख दूँगा। तो शायद कहीं गुंजाइश उन्होंने रखी है कि एक हफ्ते तकरीबन 5-6 दिन का वक्त है। आपको लगता है कि उससे पहले पहले कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए? क्या वाकई हुकूमत पहल करके उनके साथ बैठ सकते हैं, एक टेबल पर ला सकते हैं उन्हें? देखिए, खान साहब अनोखे लाडले हैं, वो हर चीज़ पर एकदम कोई ना कोई ऐलान कर देते हैं, अंडर प्रेशर लाने के लिए इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दीगर जो भी, हमेशा आपने देखा होगा उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये जो इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं लॉन्ग मार्च, धरना और इलेक्शन होने चाहिए, तो इस तरह के तो हालात ही नहीं है मुल्क में। मेरा सिंध आज भी डूबा हुआ है, यही हाल बलूचिस्तान का है, पंजाब के कुछ अजला का ये हाल है, केपी में ये हाल है, और हालात ही नहीं है, तो वो खुद भी समझते हैं। अब उन्होंने एक चीज़ कह दी, अब उसको मैं आपके भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, वैसे भी कहता हूं कि ये जो कॉल है खान साहब की, ये मिस कॉल है। और अब जाहिर है उन्होंने कह दिया है, अब वो उस बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई उन्हें कामयाबी होगी। मैं तो अब भी खास तौर पर अपनी लीडरशिप से और दीगर जो हमारे कायदीन हैं उनसे भी कहूंगा कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता जरूर निकालें, खान साहब को कोई सेफ पैसेज दे दें बातचीत के जरिए, जो वो कह चुके हैं। मैं भी देखिए वो भी तो समझते हैं इन चीजों को देखते हैं कि वो उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो फिर ये हुकूमत बचेगी नहीं। जी आप कहते हैं कि जी बातचीत करें और उनको सेफ एग्जिट दे दें। चलें, इंटरेस्टिंग। आमिर ज़िया साहब, कुछ नहीं होता, मुकम्मल कीजिए। कुछ नहीं होता उनके इनसे कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया कल जो एहतजाज हुए उसमें कितनी तादाद थी, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 50, कहीं 100, और बाकी उस पर कोई। और यही हाल होगा जब ये कॉल देंगे। मकसद क्या, जत्थे जो हैं या कहीं पे कोई बड़ा लोग आ जाएं तो वो अपनी बात मनवा लें, ये तो मुनासिब नहीं है। मैं वैसे कह देता हूं कि खान साहब अगर इस पे राजी चले, उन्होंने 11 माह कहा है, अगस्त का है, अगर जुलाई में इलेक्शन करने के लिए हम ही रिक्वेस्ट कर लेंगे अपने कायदीन को, जी जुलाई की डेट दे दें, खान साहब को कोई दे दें सेफ पैकेज। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं जुलाई तक आप आमादा कर लेंगे अपने कायदीन को कि मान जाएं खान साहब की बात, लेकिन उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। आमिर ज़िया साहब, आपका तज्जिया बड़ा सिंपल सा सवाल, क्योंकि आज भी देखें उन्होंने कहा जुमेरात या जुम्मे को मैं तारीख का ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च की, तो इसको हतमी समझ लिया जाए कि वाकई अब तारीख का ऐलान आ रहा है, या अभी भी कुछ दिनों की गुंजाइश दे के उन्होंने शायद इसको ऑप्शनल कर दिया है कि अगर कोई बातचीत बन जाए? आपको कोई उम्मीद नजर आती है या वाकई पक्का लॉन्ग मार्च हो रहे? जो नासिर हुसैन शाह साहब जिस लहजे में बात करते हैं और जो ये बात करते हैं, मेरे ख्याल में मध्यम लहजा है, बड़ी एक म्यान रवि के साथ। मेरी दुआ है कि हमारे सियासतदानों को इसी लहजे में और इसी तरह कुछ मतलब है लचक दिखाकर बात करने की आदत होनी चाहिए, उसमें भी मामलात आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पहले भी जब भी इनसे बात, हमेशा इनसे सख्त से सख्त सवाल करें, इनका यही अंदाज होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका असल सवाल है कि जी इमरान खान कितने संजीदा हैं लॉन्ग मार्च पे, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की भी, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों की, जो भी पाकिस्तान के मामलात को समझता है, जिसको पता है कि हम कितने मुश्किलात के भंवर में घिरे हुए, चाहे वो सियासी हो, चाहे अदम इस्तेकाम हो, उसमें होना नहीं चाहिए। उसमें एहतजाज की सियासत की हमारे पास जगह नहीं है, और अगर होगी तो बड़ी मजबूरी के आलम में होगी। तो जब भी आप देखें कि इमरान खान साहब जो है मुसलसल तमाम तर दबाव के बावजूद, जो अंदर पार्टी की तरफ से भी है, इनके मुखालफिन इनको बाकायदा प्रोवोक करें कि जनाब आप कोई तारीख दें,
और वो समझते हैं कि इमरान खान गालिबन इसमें जो बंद गली की बात कर रहे थे तो मजीद फंस जाएंगे। तो इमरान खान भी चाहते हैं कि उससे पहले यानी कि सिर्फ धमकी देकर ही मामला अगर तय हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं इसको उस पैराए में देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात जो मेरी इत्तलात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए हैं, और वो मतलब है 1-2 मरतबा नहीं, 8-9 मरतबा 10 मरतबा के करीब मुख्तलिफ राउंड हुए। उसमें एक में इमरान खान साहब खुद भी शरीक थे, फिर इनके बाकी टीए के लोग थे। अच्छा, उसमें जो है जो मेरी इत्तलात है और जो मेरी बात हुई है पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना है कि जनाब कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और वो उनका एक जुमला मुझे लगा कि दे फेल टू डिलीवर। अब जाहिर है कि उसके आगे मैं जुमला लगा सकता हूँ कि दे फेल टू डिलीवर फॉर नाउ, ठीक है ना, कि अभी जितने राउंड हुए उसमें जो है इमरान खान का तो मुतालबा है ना कि इंतखाबात हों फौरन, लेकिन साथ साथ उसके अंदर और भी मतलब है चीजें जुड़ी हुई हैं। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अब एस्टेब्लिशमेंट का एक और रवैया नजर आता है। वो जो एंटी करप्शन का नैरेटिव था उसमें बड़ी तब्दीली आई है। फॉरेन रिलेशंस के हवाले से चीजें जो है उसमें आई टू आई नहीं देखते हमारी हुकूमत भी, माफ कीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान साहब भी। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि अगर जैसे ये भी नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे जुलाई पे, तो उन्होंने बगैर कहते ना मेज पे ही कह दिया। तो अगर कोई ऐसी चीज हो कि जनाब कुछ ले देकर 2-4 महीने इधर और महीने उधर और कोई मामला तय हो जाता है, तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ने का हमें एक रोड, कोई दरमियानी रास्ता अगर निकलता है तो अच्छा है वो पाकिस्तान के लिए मिलना चाहिए। और जो नून लीग का मसला दूसरा है, पीपल्स पार्टी का वो मसला नहीं है। नून लीग थ्रेटन करती है कि जी पंजाब के अंदर इमरान खान जिस तरह से तेजी से फैले हैं और जितना उनको एक मकबूलियत की ग्राफ है, तो असल जो मुकाबला जो वहां पर उनको एक सदमा झेलना पड़ेगा नून लीग को, वहां पर वो लोग बहुत परेशान हैं। जो पीपल्स पार्टी के पॉकेट हैं, अगर आप सिंध की बात करें तो उसमें इनकी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी मैं समझता हूँ मजबूत है, अर्बन में इनकी पॉकेट्स हैं, तो वहां पर इनको इतना तशवीश का मामला नहीं है। तो वहां पे आग इतनी नहीं लगी हुई जितनी नून लीग को लगी हुई है। तो पीपल्स पार्टी कैन अफोर्ड टू से व्हाट मिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब से। और सिंध अभी हालिया जो इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन हुए, अगर उसी की बात कर लें, 8 नशस्तों में से चले कुछ तो पीपल्स पार्टी ने तो फिर गेन किया है, 2 सीटें जीत ली हैं। यहाँ पे असल जो शिकस्त खुर्दा जमात नजर आती है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज नजर आती है। अच्छा, इस पे आगे भी बात करते हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे नजर आ रहे हैं आप अली भाई गाड़ी में और बड़े हंसते मुस्कुराते हैं। अल्लाह आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। मुझे बताइए ये खुशी की वजह क्या है? लॉन्ग मार्च का ऐलान होने जा रहा है, इस्लामाबाद आ रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने की खुशी है, किस चीज की खुशी है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस वक्त हल्के में हूँ मैं और इलेक्शन जीतने के बाद तमाम कारकुन जो हैं उनसे मुलाकातें और हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से भी NA-22 के अवाम, मर्दान, तहसील तकबई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इमरान खान साहब को यहाँ से कामयाब किया और तीसरी बार ये हैट्रिक जीत की हुई है तहरीक इंसाफ की यहाँ से। तो खुशी उस बात की है। अलबत्ता उस खुशी पे कल जो है थोड़ी सी मान भी पड़ी, लेकिन खान साहब ने फिर सबको हौसला दिया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा ये फैसला किया है, प्रॉपर प्रोसीजर जो फॉलो नहीं हुआ, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हम अपील में जाएंगे, इसको हम केस को लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और होपफुली वहां से ये फैसला रिवर्स होगा जो किसी भी सूरत से इंसाफ के मेयार को पूरा जो है वो नहीं होता जी। क्योंकि जो बुनियादी जो ड्यू प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन ने फॉलो ही नहीं किया। और पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट है ही नहीं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट सिट एज अ कोर्ट। तो उन्होंने अगर कोई फैसला करना भी है तो वो ट्रायल कोर्ट में भेजना है, जिसने फिर ये जांचना होता है कि क्या इसमें कोई करप्शन है, इसमें कोई ऐसी कोई अनफेयर मीन्स हैं। वहां से जो फैसला आता है और मिनिमम अगर 2 साल की सजा, तो मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी से उन्होंने ये फैसला करके अपने हरदासराई क्यों की है, अपने आप को एक्सपोज क्यों किया है। क्योंकि उन पे एक इल्जाम था कि ये PDM के लिए बदकिस्मती से उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है जरूरत से ज्यादा, तो उसको खुद ही उन्होंने जो है वो वाजे कर दिया। इस तरह का हेस्ट में एक तरफा एक मुतनाज़ फैसला करके, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फैसला रिवर्स होगा और मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसको सियासत से टेक्निकली अनफेयर मीन्स से नॉकआउट नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। राइट, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टेट
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अभी अली मोहम्मद खान साहब ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने खान साहब का जो कल का नाहली का डिसीजन है उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। कल ही ये ऐलान कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर भी दिया है। नासिर शाह साहब ये फरमाइए कि अभी आपने खान साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो तो अनोखे लाडले हैं अभी भी। आज शर्जील मेमन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वजीर इत्तलात सिंध की, उसका क्रक्स ये था कि जिसमें वो कह रहे थे कि ये देखते हैं हम कि अदालतें इनकी अपील कब सुनती हैं, क्या उतना ही टाइम लगता है जितना बाकी लोगों की अपीलों में लगता है, या इनको फौरी रिलीफ मिल जाता है, अभी भी इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये अभी भी लाडले हैं। ये आज जो हुआ उनकी अपील गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब पीर को वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। अब क्या इसके बाद भी आप कहेंगे कि देखें आज ही हम कह रहे थे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और इतनी जल्दी अपील लग जाएगी? अदालतें इतना टाइम तो ले लेती नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये वाकई अनोखे लाडले हैं और इनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो हर किसी के सामने है और आया है। अब भी आप देख लें कि ये जो फैसला आया है इनके खिलाफ, अब कहा जा रहा है कि ये टेक्निकली जो है वो जी गलत है, ये तो इन्होंने टेक्निकली गलत दे दिया। चले वो होगा, मे बी, मैं तो कानूनदान नहीं हूं, लेकिन क्या इखलाकी मॉरली ये गलत फैसला है कि जब इन्होंने तोशा खाने से कोई चीजें ली जिनको डिक्लेयर नहीं किया, पहले तो वो वैसे ही उठा ली और बेचने के बाद इन्होंने वहां पे पैसे को शो किए या जमा किए, वो भी जब बात अया हुई और फिर इन सारी चीजों को फिर डिक्लेयर नहीं किया। हम सब इलेक्शन लड़ते हैं। अली मोहम्मद खान साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, अब भी उनको मुबारक हो उनके हलके में जहां पे वो जीते हैं और वहां पे अब भी वो घूम रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो ये भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एसेट्स, गोशवारे, हर चीज हर साल हम अपडेट करते हैं और अगर कभी कोई चीज ऐसी रह जाए तो फौरी उसका एक्शन होता है। तो ये अगर खान साहब ने ये सारी चीजें जो है वो छुपाई हैं, वो इखलाकी चीजों को छोड़ दें कि जो घड़ी इनको मिली वो जाके इन्होंने बाजार में बेच दी, दीगर चीजें उन्होंने की जो इंतहाई घिरी हुई बात थी, लेकिन कानूनी तौर पर जो चीजें इन्होंने तोशा खाने से उठाई, पहले तो उनको एक्नॉलेज नहीं कराया गया जहां पे उनका तरीक़ेकार होता है, और फिर वो पैसे जो कहे कि जी हमने, बाद में वो अपने अकाउंट से नहीं दिए गए, दूसरों पर इल्जामात एकदम लगा देते हैं, जी वो तो जरदारी साहब ने गाड़ियां ली थी, मियाँ साहब का ये हो गया था, जो वजीर आजम साहब थे उन्होंने ये कर दिया था। तो उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे अदा किए, उन्होंने हर चीज अपने एसेट्स में, गोशवारों में छुपाई नहीं, उन्होंने लिखी। लेकिन वो एक जो तरीकेकार है कि कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इस तरह के केसेस बनाए गए, ये तो सीधा सीधा केस है, टेक्निकलिटीज में ना जाएं, ठीक है उसमें जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो इन्होंने बेईमानी की वो खान साहब जो दूसरों को हमेशा चोर कहते रहे हैं, ये तो मकाफात अमल है। इन सबको कम अज कम इस बात को डिफेंड कैसे कर रहे हैं ये, जब सारी चीजें सामने आ गई, हर चीज में खान साहब ने जो कुछ बोला है बाद में उससे उन्होंने इनहराफी की है, फिर उसको कभी यू टर्न कह लेते हैं, कभी उसको कहते हैं कि जी ये मैंने बेहतर फैसला किया है। मुझे कोई एक बात बता दें, शुरू से जब से खान साहब की पॉलिटिक्स शुरू हुई, जब से उनको जरा सपोर्ट मिलना शुरू हुई, अब ये जिन इदारों के खिलाफ हैं क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते। जी बाजवा साहब से क्यों नाराज हैं कि जी वो उन्होंने वो नहीं किया जिस तरह उनको लाया गया था, जिस तरह उनके कोरम पूरे कराए जाते थे, बिल पास कराए जाते थे, जो कुछ वहां पे हो गया सेनेट के इलेक्शन में हुआ था, जब वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट हो रहा था तो बहुत बड़ी अक्सरियत खड़ी हुई थी, जब वोट निकाले गए तो कम थे। ये सारी चीजें वो अब भी चाह रहे थे कि इसी तरह का प्रेशर आता, लोगों को पकड़ धकड़ होती, कोई टेलीफोन होते, कोई प्रेशराइज होते, तो ये जो वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस है ये ना होता। ये एक्सपेक्टेशंस है, वो तो हमने सुना था, वो जमीर की आवाज सुन लेते थे लोग एंड टाइम पे। देखे सुन ले ये चीजें खान साहब मान चुके हैं। देखिए मैं आपको सादिया अफजाल साहिबा, जब खान साहब के हक में लोग फैसला देते थे, लोटे बनते थे, तो उनकी जमीर जागते थे।
जब वो उनके खिलाफ जाते हैं तो उनके ज़मीर बेच दिए जाते हैं। दूसरी बात ये एक हकीकत है कि हमारे मुक़्तदर इदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है, लेकिन उनके लिए सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान है। जब वो देखते हैं कि चले उनकी किसी सोच ने, किसी की सिफारिश ने किसी लाडले को ले आए, और अगर उनका लाया हुआ वो जो भी सेटअप है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मईशत को उसने बेड़ा गर्क कर दिया, बैरूनी दुनिया में हमें तनहा कर दिया, फॉरेन जो उनकी पॉलिसी रही, दीगर चीजें जो उनकी थी, हर चीज को उन्होंने गलत तरीके से आगे बढ़ाया, तो फिर वो उससे हाथ उठा लेते हैं। लेकिन वो भी पाकिस्तान का हमेशा सोचते हैं, उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान आता है। ठीक है, मैं मूविंग ऑन, मैं इसी पे जरा बात करते हैं। पहले ये जो लाडले वाली कहानी, जब वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, जब वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, जब वो जी न्यूट्रल होते हैं, जब वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं ये इदारे जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं, तो उनके ऊपर ये एतराज करते हैं। फर्क क्या है? इस वक्त पीटीआई या खान साहब ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये इदारे आए और नॉन पॉलिटिकल ना रहें, न्यूट्रल ना रहें। दूसरी तरफ जो लोग, दूसरी पार्टीज हैं, वो कह रही हैं कि आप नॉन पॉलिटिकल रहें, आप न्यूट्रल रहें। इसी वजह से हम उनको सलाम कह देते हैं, पेश करते हैं, तो ये अब उसको दोबारा लाना चाहते हैं। राइट, गॉट योर पॉइंट शाह साहब। जो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने की इजाजत दीजिएगा। आमिर ज़ियाद साहब, ये जो अभी हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि लाडले हैं, आज आपने वो शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसमें भी वो अदालतों से सवाल उठा रहे थे, बार बार वो ये कह रहे थे कि हम देखते हैं कि इनको कितने अरसे में रिलीफ मिलता है, ये भी अपील में जाएंगे, बाकी को तो बड़ा टाइम लग जाता है। आज वो उनकी मुकर्रर भी हो गई अपील जो है वो हेयरिंग के लिए सोमवार के रोज़। सो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाके ख़त्म होगा मामला? सारे सियासी मामलात अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों से हर कोई सवाल उठा रहा है। पीडीएम जो हुकूमती जमातें हैं वो भी सवाल उठा रही हैं उनसे, और आज खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बार बार अदालतों से सवाल कर रहे थे। अदालतें क्या करें? सादी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में तारीखी एतबार से जो असल और हकीकी लाडला है इस्टेब्लिशमेंट का, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। क्योंकि आप ये देखें कि सब, मुझे पूरी तारीख दोहराने की जरूरत नहीं कि किस तरह उनका सियासत में लाए गए, किस तरह से उनका इर्तिका था, किस तरह से उनको कल्टिवेट किया गया। लेकिन मजेदार बात ये तो खुद पीपल्स पार्टी वाले कहा करते थे उनके बारे में, और अब भी कहेंगे, मतलब कोई हम ढकी छुपी बात नहीं, मुस्तनद है, किताबों में लिखा हुआ है। मगर मजेदार बात है कि ये जब नवाज शरीफ साहब हर मरतबा मुल्क से कभी बाहर चले जाते हैं, फिर उनको दोबारा इजाजत मिल जाती है। और इस बार देखें आप कि कन्विक्टेड थे, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड होता है, कभी नहीं होता कि जी जेल का ताला उससे खुल जाए और वो बैरून मुल्क तशरीफ ले जाते हैं। तो असल और हकीकी जो लाडले हैं, जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, वो नवाज शरीफ साहब है। मुझे नहीं पता नासिर साहब इस पे इत्तेफाक करेंगे या खिलाफ करेंगे, क्योंकि मुझे याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब अभी भी लाडले हैं आपकी नजर में। एमिनेंस ऑफ जनरल जिया, जो बड़ा मशहूर था कि जिया के बाकियात, वो नवाज शरीफ साहब को कहा करती थी। इनका पूरा किरदार है, और बड़ा एक लोग उस पर डिस्प्यूट करते हैं कि जो भी उन्होंने जमहूरियत कुछ उनके इक़दाम रहे, उनकी किरदार रहा, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज वही चीज आप देखें, आयरनी में कहता हूँ कि आयरनी शुड डाई, कि जनाब इमरान खान पे जो तोशा खाना के इल्जाम है, वो 13 करोड़ गालिबन 49 लाख का है, कुछ हजार, 89 लाख और इस तरह का है कुछ, ठीक है ना। अच्छा, उसके मुकाबले में जो साहब आज आजम है, बिल्कुल ऐसे ही, ये केस जो क्वाश किया गया वो 16 अरब का है मनी लॉन्ड्रिंग का, एक और है 14 बिलियन का है। आप इमेजिन करें 30 बिलियन के सिर्फ 2 ये केस थे। अच्छा, उसी तरह हम देखते हैं कि जी मतलब है जिस तरह बरियत हो रही है, जब से नैब लॉज में मुतनाज़ा तरामीम की गई हैं, 200 के ऊपर से 200 मुकदमा जो है, 200 से ज्यादा उनको वापस ले लिया गया है, मजीद लिए जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो है मतलब है उन्होंने इस तरह की अमेंडमेंट्स किए जो पर्सन स्पेसिफिक हैं, कि वो ख्वाजा साद रफीक को फायदा पहुंचेगा, उससे हमजा को पहुंचेगा, उससे मतलब है शरीफ खानदान के किस किस फर्द को और उनके करीबी साथियों को पहुंचेगा। ये चीजें हुई हैं। अच्छा, फिर आपका जो सबसे अहम सवाल था कि जनाब क्यों अदालतों में जाते हैं, बात ही कि हमारे सियासतदान जो हैं वो नासिर शाह साहब की तरह जो है सियासी बालकुल नजरी का मुजाहरा नहीं करते कि जी गिव एंड टेक, पार्लियामेंट में मसला हल करें या फिर पार्लियामेंट से बाहर करें। क्योंकि इनकी नाकामी होती है, मरतबा मसाइल को हल करने में अदालत में जाना पड़ता है, सब अदालतों में, बिल्कुल। और अदालतें हक में फैसला दे दें तो इंसाफ हो गया है, अगर खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर अदालतों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे। और उसमें एक और बड़ी खतरनाक बात है कि उसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट अंडरमाइन हो रही है, उसकी वजह से जमहूरियत बदनाम हो रही है, लोगों का एतमाद जो है सियासतदानों पे और सियासी जमातों से उठ रहा है। उस चीज का जो है एहसास हमारे यहाँ किया नहीं जाता।
तो ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हमारे यहाँ, और फिर अगर आप वो बात करना चाहें कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका क्या किरदार होना चाहिए, एक अलग बहस है, वो तो एक अलग प्रोग्राम की मुतकाजी होती है बात। जी सादिया, थैंक यू। जी बिल्कुल, वो मुझे वो कल का स्टेटमेंट भी याद आ गया जो खुद आर्मी चीफ का आया है कि मैं 5 हफ्तों के बाद रिटायर हो जाऊंगा और फौज का कोई किरदार पाकिस्तान की सियासत में अब नहीं होगा। यानी जाहिर है इदारा है, उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि रहा है, ये एक फैक्ट है, सबके सामने है, इस्टेब्लिश्ड एक चीज़ है, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये आज खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ज़रा सुना दीजिएगा पहले, फिर मैं इसका जवाब लेती हूँ अली मोहम्मद खान साहब से। उन्होंने आज़म स्वाति की रिहाई के बाद क्या बात है, क्या वो अदालतों से सवाल उठा रहे हैं, सुनाइएगा जी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया, चीजें पता चली कि जिनसी तशद्दुद किया, पहले तो मेरे से माना ना जाए, फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई तब मुझे अंदाजा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। आजम स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आजम स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके। और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले लेते तो शायद आजम स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ। मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा, और खास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। तो ये ऑब्वियसली एक और मामला है। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या सही है, लेकिन तमाम मामला जो हैं राइट और रॉन्ग वो अदालतों में ही जाते खत्म होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरीके से भी खान साहब कह रहे हैं कि अगर उस चीज़ पे पहले डॉक्टर गिल के मामले पे सो मोटो हो जाता तो आजम स्वाति वाला इंसिडेंट नहीं होता। अब आजम स्वाति मामले पे अब वो कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा इनके साथ कोर्ट। तो आपको क्या नजर आ रहा है इसका मंतकी अंजाम? मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि देखें, मुलजिम जब तक वो मुजरिम नहीं बनता उसके कुछ हुकूक होते हैं और मुजरिम के भी कुछ हुकूक होते हैं। कोई शख्स अगर फांसी का भी मुजरिम है, वो 302 का मुजरिम है, दहशतगर्दी उस पर साबित हो जाए, आप उसको फांसी चढ़ा सकते हैं कानून के मुताबिक, लेकिन उसके बदन को हाथ नहीं लगा सकते। एक इंसान के तौर पर एक इंसान की इज्जत होती है। और ये मैं आपको एक तारीखी वाक़े की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, और ये बाकायदा डिस्कस हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो भुट्टो साहब का रेफरेंस था, मैं इत्तेफाक से उसमें आता था अपने सीनियर के साथ, और उसमें उस मशहूर वाक़े का जिक्र हुआ कि जब लाहौर हाई कोर्ट में मरहूम भुट्टो साहब को कुर्सी ऑफर नहीं की गई और उनको ये कहा गया और उनका मजाक उड़ाया गया कि इस्लामी मुल्क का वज़ीर आज़म, एक इस्लामी वज़ीर आज़म आपकी तरह होता है। तो वहाँ पे ये बात कोर्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई कि क्या किसी शख्स को ये हक हासिल था कि भुट्टो साहब के मजहब पे सवाल उठाता या उनकी शख्सियत को हिट करता, आप उन पे केस चलाएं। तो ये जो इस वक्त के वाकयात हो रहे हैं ये नए नहीं है, इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते रहे, लेकिन अब बहुत ब्लेटेंटली हो रहे हैं। देखिए, आजम स्वाति साहब ने जो बयान दिया उससे हम एग्री ना करें, जाहिर है उससे आप एग्री नहीं कर सकते। बहुत लोग उस पर वो कह सकते हैं कि ठीक है, उनको इस तरह नहीं उस तरह बात करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने कानून तोड़ा था तो उसका तरीका ये है कि उनको उन पर आप केस करें, उनको आप एक इज्जत से लेके जाएं। उनके घर वालों के सामने उनकी बेइज्जती करना, जिस तरीके से, वो तो मेरे अल्फाज ही मुंह पे नहीं आते, जिस तरह से उनके साथ हुआ है, मेरे ख्याल में ये कोई भी पाकिस्तान का कानून इसकी इजाजत नंबर 1 नहीं देता। नंबर 2, ये तो अभी नासिर शाह साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल में इस देर में आओगे इन सपोर्ट दिस के माजी में मियाँ साहब के दौर में जिस तरह जरदारी साहब के साथ हुआ, करप्शन के उन पे इल्जामात थे, वो तो एक और चीज है, लेकिन जिस तरह उन पे जिस्मानी तशद्दुद हुआ, उनकी जबान को जख्मी किया गया, ये माजी नहीं सारा हुआ है। लेकिन हम तो ये समझते थे कि हमने इससे सीखा, लेकिन मैं अफसोस के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सादिया साहिबा के हम नहीं सीखे, क्योंकि अभी कल ही जो साले मोहम्मद खान जो हमारे MNA हैं और फख्र मानसेरा हैं, फख्र हज़ारा हैं, वो अवामी आदमी हैं, जिस तरह उनके गले में ये लटका के उनको एक मजाक का निशाना बनाया गया, ये उनका नहीं है। ये सादिया अफजाल साहिबा, ये 22 करोड़ अवाम की बेइज्जती रोज हो रही है, कोई किसी बड़े आदमी के साथ ये हो सकता है? ये बेइज्जतियां क्या अवामी नुमाइंदों के नसीब में लिखी हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता मेरी बात की तायीद करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि एक चीज और भी है, बिल्कुल वो साले मोहम्मद के साथ जो हुआ, वो हालांकि MNA है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सियासी जमातों में भी कुछ लोग होते हैं ना, मीडिया की वजह से, वोकल होने की वजह से वो ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं। आपको लोग जानते हैं कि जी अली मोहम्मद खान है, नासिर शाह साहब को लोग चेहरे से पहचानते हैं कि जी नासिर हुसैन शाह साहब हैं। कोई आप लोगों के साथ ये नहीं करेगा,
पुलिस ने भी उस बेचारे को, जिसको शायद अवाम भी नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं लेकिन वो देखे नहीं जाते, टीवी पे नहीं आते हैं, सुने नहीं जाते हैं, उनकी तकरीर नहीं सुनी होती है, एयर नहीं हो रही होती, नहीं पहचानते। सो आज उनके साथ ये सलूक हुआ, ये भी तो एक फैक्टर है ना। ये किस तरीके से कर सकती थी पुलिस कि सिर्फ इस वजह से कि उस बंदे को लोग पहचानते नहीं है तो आपने उसके साथ ये सलूक किया है? तो एमए ने देखिए, ये आपने जो नुक्ता बयान की, तो असल में तो बात ये है, इमरान खान की लड़ाई क्या है? इमरान खान साहब की लड़ाई तो यही है ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान, यानी कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि अगर किसी को नहीं पता कि एमएनए है तो फिर उसकी इज्जत, यानी इट इज फ्री फॉर ऑल, कि अगर एक आदमी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, वो वेल नोन नहीं है, मीडिया पर्सन नहीं है, या वो पावरफुल आदमी नहीं है, तो उसके साथ जो करो जी। ये तो और भी बुरी बात है। यानी कि अब इस मुल्क में जो एक आम आदमी का पाकिस्तान बनने के लिए बना था, एक आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है। अगर ये मैं कहता हूँ सालिम मोहम्मद साहब को उन्होंने नहीं पहचाना, तो क्या उनकी इजाजत है कि एक आदमी की बेइज्जती करें? और वो तो उस वक्त भीड़ में, तो चलो आप क्या सकते नहीं पहचाना, बिल्कुल सही। ये जो उनके साथ किया है, जो उनकी पिक्चर आई है, वो तो थाने के अंदर की पिक्चर है, उधर भी नहीं पहचानते थे, वो तो तब की पिक्चर है जब असद उमर साहब उनके पास जा चुके थे। देखें, ये चीजें हमें खत्म करनी होंगी, हमें इंसान को बेइज्जत इंसान इज्जत देनी होगी, और ये इमरान खान की जंग है कि भाई इस ग्रीन पासपोर्ट की और इस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की इज्जत कराओ, ये वीआईपी कल्चर खत्म कराओ, और यहाँ पे हर आदमी की, नासिर शाह साहब की या मेरी या हमारे किसी पीएन की, बड़ा गलत था किसी भी इंसान की इस तरीके से आप इज्जत नफ्स जो है वो मजरू नहीं कर सकते। वो दहशत गर्दों की तरह उनके गले में जो है तख्ती डाली हुई थी। बहरहाल मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर यह ऐलान किया कि किसी सूरत में एक सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं दूंगा। बयानात इसी किस्म के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी देते आए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब आपके सामने, उनके बयानात भी हैं कि पता नहीं कौन से तरीके, कौन सी टेक्निक्स उन्होंने ईजाद कर ली हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के शुरका से निमटने के लिए। वो टीयर गैसिंग की बात भी करते हैं ड्रोन्स के जरिए, और वो कहते हैं 25 मई जो है ये लोग भूल जाएंगे, ऐसा इनका हशर हम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अगर पीसफुल वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि हम कोई इंतशार के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसे इकदामात में जिनका ऐलान वजीर दाखिला कर रहे हैं, वजीर आजम कर रहे हैं, कैसे साथ दे रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मौक़िफ़ है, जो नज़रिया है हमारा, बिल्कुल वाज़ेह है। हम किसी भी एहतजाज को जो पुरअमन हो उसको करने दिया जाए, लेकिन खासा पहले दिन से ही इसको पुरअमन नहीं होने की बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की चीज़ें तो वो ख़ुद कर रहे हैं कि जी इनको निकाल बाहर करेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो जाहिर है अगर एहतजाज में तशद्दुद होता है या वो पुरअमन नहीं रहता, तो इस तरह की तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट ऐसे किसी भी एहतजाज की नहीं करती। तो समझता हूँ कि इस तरह की अगर कोई मार्च होता है, कोई धरना होता है, तो दोनों के लिए बेहतर नहीं है। ना खान साहब के लिए बेहतर है, उनकी पार्टी, उनके जो सपोर्टर हैं, ना ही हुकूमत के लिए। और कोई ना कोई जाहिर है सिचुएशन ख़राब होगी, नुकसान होगा तो अपना ही होगा। हमारे पाकिस्तानी हैं जिनका नुकसान होगा, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का होगा, या इस वक्त हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, वैसे ही बड़े अनपॉपुलर फैसले किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से मुल्क के इस्तेकाम की वजह से, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से नहीं, क्योंकि नागुज़ीर है इस तरह के फैसले करने, तो इस तरह के हालात खराब होंगे, खराब होंगे। उसका इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने 25 मई वाले इकदाम पे भी मुझे याद है काफी लोगों ने उसकी मजम्मत की थी। आप, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थी, आपने कहा था कि जो इनके साथ हुआ वो बड़ा गलत हुआ। सो अगर उससे ज्यादा बढ़ के वो टीयर गैसिंग किस वक्त बात करते हैं, जिसमें ज़ाहिर जवान हैं, बुजुर्ग होंगी, खवातीन होंगी। देखें, ये जो आज आप शर्जील इनाम मेमन साहब की हवाला दे रही थी कि वो कह रहे थे कि ये अनोखे लाडले हैं, तो देखें आपको याद होगा कि उस वक्त जब वो मार्च था इनका,
तो अदालत से एक हुक्म आया था कि आपने वहां पे रहना है, और बाद में जब इन्होंने उसको भी आगे उसको ना माना और आगे आए, फिर अदालत ने कहा उनको किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो मतलब ये इस वजह से लाडले के लिए हम कहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का देखें, ये जो इनकी नाअहली हुई है, हम इन नाअहलियों पे नहीं जाते। ये फैसला अवाम ने करना है कि जी वो किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते। ये तो देखें, ये 62-63 डिक्टेटर ज़िया का था, वो एक ग्रेजुएशन की शर्त अपना मुशर्रफ साहब ने लगा दी थी। कोई ये तो लोगों को इस प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जहां हम मजम्मत करते हैं जो सवाती साहब के साथ हुआ, या किसी के देखिए किसी के साथ भी गैर कानूनी या जो जिसको गिरफ्तारी की जाए, लेकिन उसके साथ साथ हम उन पर भी करते हैं, जिस तरह राणा साहब के ऊपर केस किए गए या हमारे जो लीडरशिप है उन पर किया गया, बहुत सारों पर तशद्दुद किए गए, उन सहाफियों को जिन पर तशद्दुद किया गया, जिनको गोलियां मारी गई, अगवा किया गया, उनकी भी मजम्मत करते हैं जो खान साहब के दौर में हुई। किसी को घुसने नहीं देंगे हम, सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद। अच्छा देखिए, बात यह कि आप इमरान खान साहब के जो प्रोटेस्ट के वाले जो अंदेशे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा उनमें मुबालगा आ रही है। आप उस पीटीआई का क्लास कॉम्पोजिशन देखें, ये बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास की पार्टी है, और उसमें आपने जैसे खुद फरमाया कि बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, वो नौजवान आते हैं जिनको मजाक उड़ाया करते थे कि जी बर्गर हैं और फला हैं, उस तरह के लोग आते हैं जिससे जिनका पहले कभी सियासत में वाबस्तगी नहीं हुआ करती थी। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है अर्बन पाकिस्तान में वो इसी तरह की है। तो आप इनसे तवक्को नहीं कर सकते कि ये आके मार धाड़ कर रहे होंगे, ये गाड़ियां चला रहे होंगे। उसकी एक अलग तरबियत होती है, उसका एक अलग मिजाज होता है, तो उनको तो करना भी मेरे ख्याल में ये पेट्रोल छिड़क के सही आग भी नहीं लगा सकते। आपको 2000 के धरने का याद करवाते हैं ना, पीटीवी पे हमला हो गया था, वो आपने सुनी तो है स्टेटमेंट्स पीडीएम से। मैं कहता हूँ कैरेक्टर होता है ना पॉलिटिकल पार्टी का, कि वो ये काम कर सकती है और सस्टेन कर सकती है। बात सिर्फ ये नहीं होती कि एक स्पॉटिक इंसिडेंट हो गया चले हो गया, बात होती है कि सस्टेन इस तरह की वायलेंट यानी कि मुतशद्दिद तहरीक जो चलता है, उसकी मैं नहीं समझता कि इसमें कैपेसिटी है। इनमें क्या हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, एक जमाने में पीपल्स पार्टी में माशाल्लाह वो जाल एलिमेंट हुआ करते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ये कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।